75 नंबर पक्के। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 100 नंबर का एमसीक्यू मॉडल पेपर जिसमें आपको बाल विकास, कंप्यूटर जीके, पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विकास किससे प्रभावित होता है? तो जो विकास प्रभावित होता है, अभिभावक, समाज, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेहरा, बच्चा, नया, सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? यानी कि विकास की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? प्रगतिशील, श्रृंखला, दिशात्मक, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम दांत दिखाने की औसत आयु है? तो प्रथम दांत दिखाने की औसत आयु है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, 7 महीने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम छठवां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हमारी प्यारी बहनों, पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो पूर्व टोली की आयु जो होती है वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 से 6 साल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सातवां, 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है? 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? पूर्व टोली, समूह टोली, मृत टोली। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व टोली कहलाती है। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है? तो अपरा, स्नायु मंडल, उपरोक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरा। अभी आपके बाल विकास के क्वेश्चन चल रहे हैं। भाषा क्या है? ये हमारी प्यारी बहनों, भाषा क्या है? इसमें से प्रत्यक्ष संपत्ति, सामान्य व्यवहार, विशिष्ट गुण, अर्जित गुण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जित गुण। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? तो दूध का दांत, दांत अवधारणा, स्थायी दांत, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दूध के दांत। अगला क्वेश्चन देखिए हम 11वां, सहसावस्था बालक को क्या कहते हैं? सहसावस्था बालक को क्या कहते हैं? भ्रूण, युक्ता, नवजात शिशु, बचपन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवजात शिशु कहते हैं। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की नाड़ी गति होती है? तो नवजात शिशु की जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 प्रति मिनट होती है। किन बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है? प्रतिभावान बालक, शारीरिक क्षमता से युक्त बालक, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर वाले, यानी कि उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोना किससे संबंधित है? सामाजिक, भाषा, त्यागात्मक या फिर संगीतात्मक। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? तो बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? अनुपस्थित, स्थायी, असंतुलित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित होते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1975 में। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं पोषण, पारिवारिक वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगत, यानी कि उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की लंबाई औसत होती है? तो नवजात शिशु की लंबाई औसत कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 से 21 इंच। 19 नंबर क्वेश्चन, शिशु की जीवन क्षमता किस माह से आती है? तो शिशु की जीवन क्षमता किस माह से आती है? 7 माह से, 4 माह से, 5 माह से, 6 माह से। तो इसको करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 माह से। नवजात शिशु के संवेग होते हैं? तो नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं? प्यार, डर, क्रोध,
क्रोध, डर, प्यार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी होते हैं, क्रोध, डर और प्यार। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का सही अनुक्रम है। तो बाल विकास का सही अनुक्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था और बचपन। बाकी ये सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22वां, सृजनात्मक की विशेषता कौन सी है। तो सृजनात्मक की विशेषता कौन सी है, लक्ष्य निर्देशित सृजन प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुभव एवं प्रतिरक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को खाली स्थान कहते हैं। सृजनात्मक, सीखना, संज्ञात्मक, मानसिक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीखना। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। प्रेरणा, प्रशंसा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो जी हमारी प्यारी बहनों, उपरोक्त सभी बालक को प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 25वां, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डी नंबर वाला। 26 नंबर का क्वेश्चन है, दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है। तो दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है, शब्द के अर्थ में दोष, उच्चारण में दोष, वाक्य संरचना में दोष। तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर वाला। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। तो क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 IQ होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, मंद बालक खालिस्तान यानी कि डॉट डॉट खालिस्तान से सीखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेजी से, विलंब से, तार्किक से, उपरोक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलंब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विशेष शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। तो विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होती हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माँ माँ चाचा ध्वनियां किससे संबंधित हैं। तो माँ माँ चाचा ध्वनियां किससे संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बबलाना। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पालन घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पालन घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी, 1977, 1989, 1986। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1977 में हुई थी। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बाल कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो बाल कल्याण कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 में प्रारंभ हुआ था। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं। व्यापक योजना, पठन सुधार योजना, पूर्व स्कूल योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू होते हैं। तो नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या क्या होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होते हैं। अब बाल विकास के कुछ इंपोर्टेंट हम सनों वाले क्वेश्चन करेंगे, इनमें से आपके बिल्कुल 100 में से 100% क्वेश्चन आती ही हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2013। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। तो सन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जी हाँ हमारी प्यारी बहनें, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल 2005 में। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो सार्वभौमिक टीकाकरण आपका कब प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं 2017 के पेपरों में। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो बालिका समृद्धि योजना बताना है आपको किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997 में प्रारंभ की गई थी। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वाशरकोर का रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 6वां, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय समाज बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1953 में। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, सने वाले बिल्कुल क्वेश्चन रट ही लेना आप। 7वां क्वेश्चन है आपका, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई।
तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना वो आपकी कब चलाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1967 में चलाई गई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए हम, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो बेरी बेरी आपकी किस विटामिन की कमी से बीमारी हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक युवा पुरुष को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 2005 में शुरू किया गया था। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? तो 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण आपका माना जाता है कुपोषण माना जाता है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, कुपोषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 12वां क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वो है आपकी 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होती है? तो गर्भवती महिलाओं को एक दिन में पानी की आवश्यकता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14वां, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? जब एनीमिया हो जाता है उसके बचाव के लिए हमारे लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आयरन। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जनपूर्ण देखभाल के में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी योग और ध्यान। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी से होता है थकावट और चक्कर आना। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? तो बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध जो क्षमता विकसित होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीबी से। 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम यानी कि बीसीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बैसिलस क्लोमिटी यूरेन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 20वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, यानी कि जब विटामिन ए हो जाता है उसकी कमी से कौन कौन से रोग हमें हो जाते हैं? तो ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। पोषण एवं स्वास्थ्य के हम मात्र 20 क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कंठ का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पीलिया रोग का जो संबंध है वो शरीर के, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो खसरा रोग इनमें से किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण खसरा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? तो देखिए जो निम्नलिखित में से रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पीला ज्वर। 5वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? वो है आपका छोटी माता यानी कि सी नंबर वाला। 6वां क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग से साधारणतः दी जाने वाली दवा, जब टाइफाइड रोग जो हो जाता है तो उस टाइम हम कौन सी दवा देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 7वां, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब टाइफाइड रोग हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंत। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो जब डायबिटीज हो जाता है तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो सभी को पता होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका करेक्ट का ऑप्शन नंबर सी, रेबीज रोग हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो पायरिया किस अंग की बीमारी है? हृदय की, बुखार की, आंखों की, दांतों की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दांतों की। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हमारे यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहला समान उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एनियक। अब थोड़ी फास्ट क्वेश्चन चलेंगे जी हमारी प्यारी बहनों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू का तात्पर्य यानी कि आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार है जो आपको चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 6वां, एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? तो एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक बार में 8 बिट्स यानी कि 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है। जी हमारी प्यारी बहनों, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डाटा को स्टोर करना होता है कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4 और इनमें से आपको एक आउटपुट डिवाइस बतानी है। तो सिंपल आंसर है आपका मॉनिटर है, वो आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, बी नंबर वाला। 9वां क्वेश्चन है आपका, डाटा को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि डाटा को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, आपको इनमें से बताना है। तो इसकी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो आपको वर्ड प्रोसेसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड है, वो आपका वर्ड प्रोसेसर है। संक्रिय दस्तावेज को डुप्लीकेट स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए यानी कि एक दस्तावेज को दूसरी बार सेव करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? सेव एज का प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F12। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की यानी कि जब आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है कंप्यूटर में तो कैसे चेक करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, F7 से चेक करते हैं हम स्पेलिंगों को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आपको आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो कब हुई थी ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1900। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में हम यानी कि हिंदी का नाम क्या होता है कंप्यूटर का? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगणक। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट इकाई है? तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से आपको एक इनपुट इकाई बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होती है, यानी कि एमबी कितने बाइट के बराबर होती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1024 केबी के बराबर होती है, यानी कि किलोबाइट के बराबर होती हैं। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। जी हमारी प्यारी बहन, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, केबी का पूर्ण रूप क्या है, तो केबी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किलोबाइट। केबी का किलोबाइट होता है, एमबी का मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20वां क्वेश्चन, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा भाग है भाई जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, बाकी मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को, और हार्डवेयर को तो छू ही सकते हैं। हार्डवेयर में सभी आ जाते हैं आपका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।